हेलो माय टू फैमिली, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो मैं सोनाली अपने चैनल सोना दीप ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता था कि मैं ससुराल आई हुई थी, तो अब मेरे हस्बैंड की छुट्टी हो गई है ख़त्म। तो अब मेरे जाने का वक्त आ गया है कि जहाँ मैं रहती हूँ। तो मैं आपको पता है मैं अहमदाबाद में रहती हूँ, वहाँ मेरे हस्बैंड की जॉब है। तो ये उस दिन जब हम जा रहे थे तो मेरी जो ट्रेन थी वो रात को 9-10 बजे थी। तो हम अपने घर से 9:15 बजे निकल आए थे, क्योंकि मेरे यहाँ से स्टेशन तो बहुत पास है, बट ट्रैफिक का कोई भरोसा नहीं होता है। कभी भी ट्रेन अगर बीच में क्योंकि एक बार एक रेल लाइन पड़ती है, तो अगर वहाँ पे अगर ट्रेन आ गई तो फिर हम वहाँ पे रुकना पड़ जाता है हमें। तो इस वजह से हम टाइम से ही निकल आए थे। और फिर वहाँ से स्टेशन आने के बाद हम कुछ देर स्टेशन में बैठे, वहाँ पे पानी बॉटल वगैरह चिप्स वगैरह लिया मेरा बेटा। और उसके बाद फिर हमारी ट्रेन आई, हम अपने ट्रेन में बैठे और हम वहाँ से निकल आए। तो मैं इस बार ट्रेन में आई ना, तो केवल सोती सबसे ज़्यादा मैंने सोया। एक रात में तो हम लोग खाना वगैरह खा के ही निकले थे। ट्रेन में आई अपनी सीट पे, मैं सीधे जब से आई तो मैं लेट के सो गई। तो सुबह मेरी नींद खुली 8-9 बजे। मेरे हस्बैंड जब बोला कि नाश्ता कुछ कर लो, तो मैंने नाश्ता करने के लिए ही उठा। फिर उसके बाद फिर नाश्ता करने के बाद फिर मैं सो गई। पता नहीं क्यों मुझे इतनी नींद आ रही थी इस बार कि क्या बताऊँ। फिर इसके बाद हम पहुँच गए अहमदाबाद। तो अहमदाबाद स्टेशन में बाहर आए तो यहाँ पे अहमदाबाद स्टेशन में इस टाइम पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसकी वजह से इतना मतलब रोड रोड कई रोडें बंद कर दी गई, जिसकी वजह से इतना ट्रैफिक लगता है कि क्या ही बताऊँ। आप इस टाइम पे अगर आपको किसी को भी अगर स्टेशन आना हो ना, तो 2 घंटे का मार्जिन 3 घंटे का लेके चले, नहीं तो बहुत परेशान हो जाएंगे। हम जिस दिन गए थे ना, उस दिन हम बहुत परेशान हुए थे, क्योंकि यही ट्रैफिक की वजह से। तो एनीवे फिर हम पहुंच गए अपने घर। घर पहुंचने के बाद मैं आई तो नहाई, क्योंकि जब मैं कहीं भी बाहर से सफ़र से आती हूँ सबसे पहले नहाती हूँ और कोई काम नहीं करती। क्योंकि मुझे ना, जब तक मैं नहा नहीं लूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बिल्कुल भी फ्रेश फील नहीं होता और कुछ काम करने का, कुछ होने का भी मन नहीं करता है। और ट्रेन से जब आती हूँ तो बिल्कुल भी नहीं। फिर उसके बाद मैं नहाई, नहाने के बाद मैंने करी पूजा। फिर इसके बाद मैंने पूजा करने के बाद मैंने बनाया चाय। चाय बनाने के बाद मैंने झाड़ू वगैरह लगा, क्योंकि आज अब वैसे शाम को मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ, लेकिन फिर भी अब इतने दिन से था तो इसलिए झाड़ू लगाना पड़ा था उस दिन। तो मैंने लगाया था। लगाने के बाद फिर मैंने बनाया खाना। खाना बनाने के बाद हम लोग खाए और फिर से सो गए, क्योंकि सफ़र से आते हैं तो फिर भी चाहे कितना भी हम सो लें, उसमें थकान सी तो रहती है। फिर हम लोग सो गए। फिर नेक्स्ट डे उठे तो मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था। उठ के मैंने चाय नाश्ता खाना पीना उनको टिफ़िन वगैरह बना के दिया। वो ऑफिस चले गए। ऑफिस जाने के बाद हमने भी नाश्ता वगैरह किया, बेटे को उठाया और उसको भी नाश्ता कराया। इसके बाद मैं जो सामान लाई हुई थी ना घर से, वो मैंने एक बार देखा कि क्या क्या है, उसको सबको सामान डब्बे में सेट कर दूँ। तो मैं घर से लाई थी आंवला। तो आंवले का को देखा कि ऐसा हो सकता है अगर अच्छे से रहे, तो मैं फ्रिज में रात को मैंने उसको ऐसे एज इट इज फ्रिज में रख दिया था। और फिर उसको निकाल के देखा तो देखा उसमें कुछ आंवले ख़राब हुए जा रहे हैं। तो मैंने कहा अब इसको तो आज ही मुझे अचार रखना पड़ेगा, नहीं तो मैं आज नहीं उसके अगले दिन रखने वाली थी, क्योंकि घर आई थी तो घर भी साफ़ सफाई करनी थी। हालांकि मैंने सफाई तो पहले से ही कर दी थी, लेकिन जब इतने दिनों से घर बंद रहता है ना, तो धूल वगैरह एक बंद जम जाती है। तो फिर मैंने उस करी घर की थोड़ी सी क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं दोपहर में मैं आंवले को छांटा मैंने उसको और उसको साफ़ किया। और उसके बाद मैंने उसको धोया। धोने के बाद मैंने बॉयल किया। बॉयल करने के बाद उसको ठंडा करने के लिए मैंने एक बर्तन में निकाल दिया। और निकालने के बाद ठंडा होने को उसकी कलियां मैंने निकाल दी थी। कलियां निकालने के बाद फिर उसके बाद मैंने मसाले की तैयारी की। तो मसाले मैंने कढ़ाई में मेथी, जीरा, काली मिर्च, सूखी लाल मिर्च और धनिया और सौंफ, इन सबको मैंने हल्का सा रोस्ट किया। और सरसों, इनको रोस्ट किया और दरदरा मैंने पीस लिया था ग्राइंडर में। और फिर इसके बाद मैंने कुछ एक चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए मैंने अदरक लहसुन और मिर्ची को मैंने अदरक लहसुन को मैंने चॉप कर लिया था और मिर्ची को मैंने 2-2 टुकड़ों में काट लिया था। तो अगर आप भी आंवले का अचार रखना चाहते हो तो ज़रूर रखना। इस टाइप से बहुत ही अच्छा चटपटा और टेस्टी लगता है अचार। और जो मैंने तेल को मैंने अच्छा खासा गर्म कर लिया था, उसके बाद थोड़ा ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया। इसके बाद मैंने सारे मसाले उस तेल में मिक्स किए। तेल में मिक्स करने के बाद उसके ऊपर मैंने लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च और नमक और क्या कहते इसको
कलौंजी कलौंजी को मैंने भी उसके ऊपर मिक्स किया, मसाले में मिक्स किया, और आमले में सारा अचार का मसाला मैंने मिक्स करके, मेरे पास एक प्लास्टिक का डिब्बा था तो मैंने उसमें अच्छे से उसको प्रेस करके दबा के मैंने रखा। अगर आप लोगों के पास कांच का हो ना तो कांच में भी रख सकते हो, कांच में ज़्यादा अच्छा अचार रहता है। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जो मुझे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं वो मेरे पेज को फॉलो कर लें और इस प्रकार से अचार आप ज़रूर रखें, ट्रस्ट में बहुत ही टेस्टी लगेगा।